नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर जीवन में कुंडली में चंद्रमा की कोई अशुभ स्थिति हो तो ये पूरे जीवन पर भारी पड़ जाती है और जीवन की तमाम खुशियां, तमाम आनंद, तमाम सफलताएं ये सब बड़ी छोटी हो जाती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा की अशुभ स्थितियां कौन कौन सी हैं जो बड़ी हैं और इनसे बचने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का लकी टिप क्या है और सक्सेस मंत्र क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 11:57 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, दोपहर 2:09 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध और शुक्र विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में। सूर्य और मंगल धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं तुला राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज चंद्रमा की अशुभ स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं। चंद्रमा की पहली अशुभ स्थिति है केमद्रुम योग। देखिए, चंद्रमा की सबसे ज्यादा नकारात्मक स्थिति, सबसे ज्यादा खराब स्थिति है केमद्रुम योग। कैसे बनता है? चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मेंटली ये योग भयंकर होता है, मानसिक रूप से बहुत कष्ट देता है। कभी कभी एपिलेप्सी जैसी समस्या भी हो जाती है। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो रोज शाम को चंद्रमा के मंत्र का जप करिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः।
इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा और हर महीने में एक बार शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर कोई व्यक्ति शिव जी का भक्त है, शिव जी की भक्ति करता है, तो केमद्रुम योग निश्चित रूप से भंग हो जाता है। चंद्रमा के दूसरे अशुभ स्थिति के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। आर्थिक लाभ होगा। संतान की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो चंद्रमा की पहली अशुभ स्थिति है केमद्रुम योग और चंद्रमा की दूसरी अशुभ स्थिति है ग्रहण योग। क्या होता है ये? चंद्रमा का संबंध अगर राहु के साथ बन जाए, खास तौर से चंद्र और राहु एक साथ बैठ जाएं, तो ग्रहण योग बन जाता है। और राहु का मतलब ही होता है अप्स एंड डाउन्स। तो अगर कुंडली में चंद्र राहु है तो इस योग के होने पर मानसिक उतार चढ़ाव होता है। व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता और मन की समस्याएं, काल्पनिक बीमारियां ये पैदा हो जाती हैं। कल्पना की वजह से आदमी बीमार पड़ जाता है। ये योग कभी कभी दरिद्रता भी पैदा करता है, लेकिन राहु चंद्रमा वालों को ज्यादातर डिप्रेशन होता है। साइकोलॉजिकल काल्पनिक बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। क्या उपाय किया जाए? महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा का जल ग्रहण करके उपवास रखिए। पूर्णिमा पर शिव जी की अधिक से अधिक उपासना करिए। सफेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में बांध करके अपने गले में धारण करिए। और ग्रहण योग की स्थिति में पन्ना धारण करने से बहुत लाभ होता है। तो सलाह लेकर
एक पन्ना धारण करिए। चंद्रमा की तीसरी अशुभ स्थिति के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नया काम शुरू हो सकता है, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। चंद्रमा की जो तीसरी अशुभ स्थिति है उसे कहते हैं विष योग। क्या होता है ये? कुंडली में अगर शनि चंद्रमा का संबंध बने, साथ में बैठे, दृष्टि से बने, स्थान परिवर्तन से बने तो विष योग बन जाता है। और शनि जब चंद्रमा को देखता है विष योग में तो योग काफी भयंकर हो जाता है। ये योग डिप्रेशन का सबसे बड़ा योग है। ये योग डिप्रेशन पैदा करता है, डर, फियर, साइकोसिस पैदा करता है, और ये योग लंबे समय तक डिप्रेशन की दवाइयां खिलाता है। शनि चंद्र का विष योग कभी कभी व्यक्ति को आध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले भी जाता है। देखिए, अगर कुंडली में शनि का विष योग है तो अपना खान पान और अपनी जीवनचर्या ठीक करिए। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए। रोज सुबह शिव जी को जल जरूर चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। शनिवार को शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करिए। रोज सुबह नमः शिवाय पढ़िए और रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िए। ओम शं शनैश्चराय नमः। नियमित रूप से ऐसा करिए। नशा मत करिए। मांस मदिरा से सख्ती से दूर हो जाइए और शिव जी की शरण में चले जाइए, तब जाकर विष योग का प्रभाव कम होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर,
कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बदलाव होगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, यात्रा में सावधानी रखें। नौकरी में समस्या हो सकती है। धन की हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की चंद्र के अशुभ योगों के बारे में और उन योगों को शांत करने के उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक पीतल की घंटी जरूर लटकाइएगा। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 16 सितंबर दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।